Hello, and thank you so much for loving the last video that we released and that motivates us to bring the new topic. And today we have got another topic for you, and it is very important for life again. Last video में भी हमने life पे ही बात की थी क्योंकि that video was totally based on the self confidence, right? And today we will also talk about a very important aspect of the life that is called risk. Right, but the risk is very wide topic and very big topic, so everything to cover about risk is not so important in this first video, but yes, still we will talk the most important point of risk, that is called calculated risk, है ना? तो लाइफ में रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइफ इज ऑलरेडी अ रिस्क. हम बाहर निकलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रिस्क. सो एवरीथिंग इज वेरी अनसर्टेन इन दिस लाइफ, बट स्टिल देयर आर लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे हमें लगता है कि ये रिस्की तो है, लेकिन फिर भी हमें एक डिसीजन बनाना पड़ता है उस चीज़ के लिए. आपने नया बिजनेस करना है, या लेट्स सपोज कि आपको वकेशन पे जाना है, हालात बाहर अगर ठीक नहीं है, तो दैट इज़ अ रिस्की डिसीजन टू मेक अबाउट, राइट? तो डिसीजन मेकिंग बिकम्स ईजी अगर हम उस रिस्क को कैलकुलेट कर लें. लेकिन रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो हर इंसान बोलता है कि वी शुड टेक द कैलकुलेटिव रिस्क इन द लाइफ, बट व्हाट इज दैट कैलकुलेटिव रिस्क? इज देयर अ कैलकुलेटर which can help us to calculate the risk? We can just only calculate the risk in the financial terms, but what about the time? तो मैं कोशिश करूंगा कि आज जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको ये पता लग जाए कि रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो मैं कोई अगेन मैथमेटिक्स नहीं सिखाने वाला हूँ. आई अगेन यूज माई बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द थिंग्स, दैट इज कॉल्ड अ स्टोरी. सो आफ्टर दिस स्टोरी यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि जो भी रिस्क आपके सामने लाइफ में आए, आप इस स्टोरी के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. एंड हियर दिस स्टोरी इज. सो बात बहुत पुराने समय की है, जब आकाशवाणी हुआ करती थी. व्हेन वी टॉक आकाशवाणी, सो इट मीन्स कि जब देव अपीयर होके आकाश से बोला करते थे कि ये होने वाला है, और वो हो भी जाता था क्योंकि आकाशवाणी कभी झूठी नहीं मानी जाती थी. सदैव जब भी होती थी वो सच होती थी. तो एक बार की बात है, एक बंदर और एक बंदरिया एक पेड़ की डाल पे बैठे हुए थे. उस पेड़ के नीचे एक नदी बह रही थी, और तभी अचानक से एक आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में ये बोला जाता है कि जो भी इंसान या जो भी जीव 5 मिनट के अंदर इस नदी में कूद के डुबकी लगाएगा, वो अगर मेल होगा तो राजकुमार बन जाएगा, और फीमेल होगी तो राजकुमारी बन जाएगी. और जैसा कि आपको पता ही है कि फीमेल्स को ना सजने समझने का बहुत ज़्यादा शौक होता है. तो ये आकाशवाणी सुनते बंदरिया ने वही किया जो उसको करना चाहिए था. वो सीधा कूदी पानी के अंदर, और कूदते ही उसने फटाफट से डुबकी लगा ली. अब उस टाइम पे मिरर तो होता नहीं था, तो देखने का क्या तरीका था? देखने का सिंपल सा तरीका था, उसने अपने जैसे उसने डुबकी लगाई, बाहर निकल के उसने सीधा ये देखा अपने सामने कि अगर बंदर राजकुमार बन गया होगा तो मैं राजकुमारी की बाय डिफॉल्ट बन गई होंगी, राइट? लेकिन जब वो सामने देखती है तो बंदर उसको दिखाई नहीं देता. तो उसको लगता है कि बंदर शायद पीछे की तरफ होगा या इधर उधर होगा, तो वो अपने चारों तरफ घूम के देखती है पानी के अंदर ही कि बंदर है कहाँ. बट बंदर कहीं भी नहीं था. तो बंदरिया को बड़ा ताज्जुब होता है कि अगर बंदर पानी में नहीं है तो फिर वो कहाँ है. और बंदरिया फिर उसी डाली पे दोबारा देखती है, और वो देखती है कि बंदर अभी भी उसी डाली पे बैठा हुआ है. तो बंदरिया बंदर को बोलती है कि इतनी अच्छी आकाशवाणी हुई, हमारे पास बहुत अच्छा अवसर था पानी में कूद के राजकुमार और राजकुमारी बनने का, मैंने वो किया, लेकिन तुम अभी भी डाली पे ही बैठे हुए हो. तो बंदर का रिप्लाई सुनिए. बंदर क्या कहता है? बंदर कहता है कि मुझे इस आकाशवाणी पे विश्वास ही नहीं था. और बंदरिया उसी टाइम पे अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है, शायद तुम्हें विश्वास नहीं था, मान लिया, लेकिन अगर तुम पानी में कूद के डुबकी लगा लेते तो क्या होता? या तो तुम राजकुमार बन जाते, अदरवाइज बंदर तो फिर भी रहते. तो इस कहानी से सिंपल सा एक लेसन आता है, लाइफ में कैलकुलेटिव रिस्क वो होता है जिसको लेने से आपका नुकसान बहुत बड़ा या तो ना हो, या कम से कम आप उस स्टेज पे तो फिर भी रहें जिस स्टेज पे आप आज हैं. ये कहानी ये समझाती है कि रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. अगर आपकी लाइफ में एक छोटा डिसीजन लेने से या कोई डिसीजन लेने से, मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो यू शुड टेक दैट डिसीजन. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि डिसीजन कुछ ना कुछ तो लेना होगा. लाइफ में हम बहुत बार सिर्फ डिसीजन इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम रिस्क को कैलकुलेट ही नहीं करते. हमें लगता है कि क्या क्यों हम टाइम वेस्ट करें. टाइम वेस्टिंग अगर आपको लगता है कोई डिसीजन, तो मैं कहता हूँ बेशक ना लीजिए, लेकिन मेरे को लगता है कि किसी चीज को एक्सपेरिमेंट ना करना उसके पोटेंशियल को नहीं बता सकता. तो एक्सपेरिमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ इस चीज को ध्यान में रखना
कि अगर पानी में कूद के डुबकी लगाने से अगर आप इंसान रह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि डुबकी लगाने में कोई हर्ज नहीं है। सो आई होप कि आपको इस स्टोरी से ये समझ में आ गया होगा कि हाँ यार, रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट इज द कैलकुलेटिव रिस्क। सो ये स्टोरी आप अपनी लाइफ में कहीं भी सोच सकते हैं कि हाँ, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले क्या बिगड़ रहा है। अगर कुछ नहीं बिगड़ रहा तो ले लेना चाहिए, और अगर कुछ बिगड़ सकता है तो कितना। अगर बहुत कम बिगड़ सकता है और आपको पूरा विश्वास है कि आप उसको अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, अपने स्किल से ठीक कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, यू शुड टेक द डिसीजन। लाइफ में हम बहुत बार अपने टैलेंट को अनयूज्ड छोड़ देते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक रिस्क, बट यस, एवरीबडी वांट्स टू टेक द प्रॉफिट आउट ऑफ द एक्टिविटीज व्हाट वी परफॉर्म। तो हर इंसान प्रॉफिट चाहता है लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन मेरे को लगता है कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स रिस्क लेने के बाद ही मिलते हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी और आप इसको पिछली बार की तरह फिर से लाइक करेंगे, फिर से शेयर करेंगे, और फिर से मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वॉच इट, इट इज अगेन वेरी अमेजिंग वीडियो एंड विद अ वेरी अमेजिंग स्टोरी इन दैट, राइट, about self confidence. You should watch it. So thank you for watching this video and thank you for your time. And if you are new to my channel, please subscribe this channel because I'll be bringing new topic for you, and I'll also try to get some more stories so that you can easily understand the topic. So thank you so much.